उस तरह के क्वेश्चंस में ट्राई करना चाह रहा हूँ आज आपको समझाने की, जहां पर एक्चुअल में डायरेक्ट कॉम्बिनेट्रिक्स नहीं होती, टेंजेंशियल कॉम्बिनेट्रिक्स तो होता है, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को काफी अच्छे से कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है। राइट। डायरेक्टली कॉम्बिनेट्रिक्स नहीं हो, अच्छे से यूज करना पड़ता है, वेयर यू हैव टू डू द काउंटिंग। काउंटिंग के क्या तरीके रहे जिसमें हम काम कर पाए। यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज है, राइट, बेसिक नॉलेज में यू ऑल नो अबाउट दिस एनसीआर, राइट। Yes. एनसीआर, राइट, याद है ना सभी को? एनसीआर मीन्स out of n different objects we have to select r objects from n distinct or different objects. We have to select r objects, right? केवल मैं एनसीआर के हेल्प से ही पूरे वर्किंग करना चाहूंगा, राइट। जहां भी हमारी जरूरत हो तो एनसीआर पर हम वर्किंग करें, अदरवाइज हमारी कोशिश हो कि हम बेसिक अपने काउंटिंग पर ही काम कर पाए, राइट। ठीक। ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मैं एक डेकागन आपको, राइट। तो एक रेगुलर डेकागन मैं दे रहा हूं आपको, एंड इन दिस रेगुलर डेकागन वी हैव टू डू समथिंग। ठीक है, ये रेगुलर डेकागन ठीक है। जस्ट अज्यूम दिस इज अ रेगुलर डेकागन, राइट। ओके। अब ये रेगुलर डेकागन है, मतलब इसके 10 वर्टेक्स है, अप टू 10, राइट। सो इन दिस रेगुलर डेकागन, राइट, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 9, 8, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होंगे, राइट। ये डेकागन जो बन रहा है उस पे, दैट वी हैव, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सो प्लीज केयरफुल, राइट। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए व्हाट वी नो, कि अगर मैंने 1 को सेलेक्ट किया तो फ्रॉम 1 दिस इज कॉल्ड द डायगोनल, ये मेरा डायगोनल। अगर 1 to 4 मैं मीट करवा रहा हूँ ये भी डायगोनल है, 1 to 5 मैं मीट करवा रहा हूँ ये भी डायगोनल है, राइट। एनी ऑफ द vertex other than 1 to 2 and 10 to 1, it's called a diagonal। 1 से मैं 3 को ज्वाइन किया, 1 से मैं 4 को ज्वाइन किया, राइट। 1 से मैं 5 को ज्वाइन किया, 1 से मैं मान लेता हूँ 8 को ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट। तो ये जितने भी हैं ये सब डायगोनल कहलाते हैं, राइट। अब ये पूरे जो डायगोनल्स हैं इसमें 1 से 2 और 10 to 1 ये डायगोनल नहीं, राइट। इसके अलावा लाइक ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड द डायगोनल्स, राइट। अब इसमें मुझे चाहिए कि कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं। दो आंसर मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, एक श्रेयज का आंसर है, एक आंसर है अक्षज का, कुंजय ने भी आंसर कर दिया है, वेरी गुड। जयेश ने भी आंसर कर दिया है, वेरी गुड। अनुष्का भी ट्राई कर रही है आंसर करने का, वेरी गुड। तो इसका तो फॉर्मूला है ना। हाँ बेटा, फॉर्मूला चलेगा, लेकिन फॉर्मूला से भी ना अंडरस्टैंडिंग बात है, क्यों समझ रहे हो? ये फॉर्मूला में होगा क्या कि कुछ देर में मैं फंस जाऊं, क्योंकि जहां मैं शुरू करूंगा लाइक फॉर्मूला के बियॉन्ड जाना, ना मैं फंसना शुरू हो जाऊंगा।
not bad. Zeel, very good, very good, very good, everyone. Dia, very good, everyone. Om, Vihan, Amok, camera Yes. on. Om, Arya, switch on your camera, beta. Yes, sir. 1 minute. See, so कई तरीके हो सकते हैं मेरे पास, बिल्कुल सही बात है। एज ए फॉर्मूला अगर बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। मैं कोई भी दो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो देन आई गेट लाइन। अब ये लाइन में जो हमने यहाँ लिख के भी रखा है, राइट, कॉन्जिक्यूटिव वाले लाइन को मैं अगर हटा दूं, देन एवरी टाइम आई एम गेटिंग द डायगोनल्स, राइट। सो 10 पॉइंट्स हैं जिसमें कोई कोलिनियर नहीं है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि 10C2 से मैंने कोई भी दो पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। और सर 10 माइनस करना है। Very good. -10 माइनस। ये जितने डायगोनल्स है वो तो मेरे पास आ गए, लेकिन डायगोनल्स में यहाँ पर 10C2 में वो भी आ गए हैं जो कंजुगेटिव वाले साइड्स होंगे, राइट। इन कंजुगेटिव साइड्स को हटाने होंगे। वो कौन कौन से हैं? 1 2 2 3 करके करके 10 इतने हैं जिनको मुझे माइनस करने हैं, तो -10। 10C2, very good. All you know this is 10 into 9 by 2. That's 45 minus 10 will be 45. Right? या सर ये फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है बेटा, बट फॉर्मूला सर 45 माइनस। सॉरी। राइट। तो हमें फॉर्मूला से नहीं जाना, हमें बिना फॉर्मूले के बात करनी है, तो ध्यान देना। सर फॉर्मूला क्या था? 10C 10C2 या NC2 माइनस n। सर सर फॉर्मूला n था क्या into पर? सर डायगोनल का कुछ फॉर्मूला क्या था क्या? n into n minus 3 by 2. सर माइनस n 10 ये नंबर ऑफ साइड्स है ना? NC2 माइनस n, राइट। इसको लिखिए, ध्यान दो। बट अरे आर्या रुकना बेटा, नहीं फॉर्मूला करना आपने को, अपने को अंडरस्टैंडिंग लानी। देखो, मैं 1 लिया, 1 लेने पर केवल 1 से मैं अगर ट्राई करूं तो 1 से मैं 10 नहीं ले सकता। क्या ले सकता हूं 1 से? राइट, 1 से 9 जा सकता है, 1 से 8 जा सकता है, 1 से 7 जा सकता है। इज दिस ओके? 1 से 6 जा सकता है, तो 1 से 2 नहीं जा सकता, तो 1 से 3 जा सकता है। तो 1 से मैंने कितने कितने हमने डायगोनल्स बना लिए थ्रू वाले? सर 1 से कितने डायगोनल्स हमने बना लिए अक्षर? यस सर। 1 सात। से कितने? 7 बना लिए, राइट। उसी तरह से 2 से हमने कितने बना लिए? 7 बना लिए। उसी तरह से 3 से हमने कितने बना लिए? 7 बना लिए। सो एवरी टाइम आई एम गेटिंग 7। अब ऐसे कितने वर्टेक्स हैं? 10। तो टोटल मेरे कितने आ गए? 7 इंटू 10। इज दिस ओके? लेकिन एक बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? रिपीटिंग सर, 2 पॉइंट ये 2 बार ले सकते हैं तो बाय 2 कर देंगे। इसलिए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सेम के सेम है, तो हमने जितना निकाला उससे बाई 2 कर देता हूँ, 35। आई गेस हमारी अंडरस्टैंडिंग अधिक अच्छी ओके बन सकती है, ओके नहीं? सर। ये बेटर लगेगा। हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, राइट। बिना फॉर्मूले के भी हमारे पास काम बन सकता है, राइट। फर्स्ट, अब इसी में मैं सेकंड क्वेश्चन आपको, इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। इन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इन डेकागन ओनली। हाउ मेनी triangles are possible, right, with the vertex of decagon, राइट। डेकागन के वर्टेक्स से कितने हमारे पास पॉसिबल होंगे ट्रायंगल्स? वेरी गुड।
Not bad. Very good. सर भेजा। Very good, everyone. Very good. Very good. Let's see. सर 10C3 करना है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात। बट ये कहानी की शुरुआत होगी। फिर से वही बात है, हमारे पास एक डेकागन की बात हो रही है, एंड इन दिस डेकागन, रेगुलर डेकागन, if you'll see, right, if you'll see, we have to form a triangle, right? We know that triangle we can form by any means as, right, we have to select three vertex. Any of the three vertex, if I'll select, then this will form a triangle, right? Very good. So 1, 2, and 3, any three of this, right? Any three of the side, if I'm selecting, so we are able to form a triangle, right? So out of 10 distinct points, no 3 points are collinear in this case. So I can say in 10 distinct points, I have to select 3 points. This is 10C3, this is 10 into 9 into 8 by 3 into 2 into 1, right? 3 into 2 into 1, that's 120. But if I'm selecting this, few of the answers are coming in different way. If I'm selecting these numbers, right? कि मैंने कहा कि पहले मैंने 10C1 से एक कोई वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद बचे हुए 9, मैंने कहा कि 9C1 से मैंने दूसरे को सेलेक्ट कर लिया, एंड उसके बाद बचे हुए मेरे पास कितने बच जाएंगे? 8। तो मैंने 8C1 से सेलेक्ट कर लिया, तो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस 10 into 9 into 8, राइट? ये मेरे पास 10 into 9 into 8 आ गए। तो मेरे पास टोटल बन रहे हैं, यहां पर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? 720। 720। क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? एक आंसर इधर आ रहा है मेरे पास, एक आंसर इधर आ रहा है, और गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है, इससे क्या हम सीख सकते हैं, एंड आगे के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? प्लीज, ये दोनों आंसर मेरे पास आए हुए हैं। आई एम नॉट जस्ट नेम, बट दोनों आंसर मेरे पास आए हुए हैं। एनीवन, 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 थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। क्या लगता है
कौन सा सही लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड? अगर फर्स्ट तो y, सेकंड तो y। यस, कौन शुरू करेगा, कौन एक्सप्लेन करना शुरू करेगा अपनी बात को, आपने जो भी आंसर लिखा उसमें? अक्षर, जील, अनुष्का, अमृतराज, क्षमा। बहुत सारे करेक्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही क्वेश्चन के दो आंसर कैसे आएंगे कि 120 भी आंसर आ जाए, 720 भी? सर सर 120 होएगा क्योंकि वो जैसे ऑर्डर इसमें डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता ना। मैं अगर 1 से 3 से 8 जाऊं या 3 से 1 से 8 जाऊं या 8 से 1 से 3 जाऊं, वैसे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अच्छा, 3 नंबर्स को 6 डिफरेंट वेज में ऑर्डर कर सकते हो, तो उसको डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा ताकि हम वो ऑर्डर मैटर ना करे। वेरी गुड अनुष्का, क्लैप फ्रॉम मी, वेरी गुड, बहुत अच्छी। वेरी 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 वैलिड थिंग, व्हाट इज दैट? अगर मैं एक ट्राइंगल जो मैंने यहाँ मार्क किया है उसी को मैं ले रहा हूँ, लाइक 1 8, राइट, 1 8 3 अगर मैंने मार्क किया है, right, ये 1 3 8 भी हो सकता है, राइट, 3 8 1 भी हो सकता है, 3 1 8 भी हो सकता है, एंड 8 1 3 भी हो सकता है, 8 3 1 भी हो सकता है। ये इतने ट्राइंगल, मैं कहूं अगर ये 3.183 से मैं लेते हुए कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग अलग ट्राइंगल जो बन रहे हैं वो सब एक ही ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ये वाला ट्राइंगल। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या ये ट्राइंगल डिफरेंट ट्राइंगल है या सेम ट्राइंगल? सर सेमी ट्रायंगल है क्योंकि सबके वर्टेक्स सेम है। वेरी गुड, वर्टेक्स सेम है तो आप कैसे भी बना रहे हो, वर्टेक्स तो वही के वही रहने हैं, राइट। मतलब कि ये जितने ट्राइंगल बने, ये 3 पॉइंट जो आपके पास बना तो वो फैक्टोरियल 3 से बनेगा, दैट इज 6 ओनली। ये 3 पॉइंट से जो डिफरेंट ट्राइंगल बन रहे हैं, दैट इज फैक्टोरियल 3 6 ओनली। तो 720 आपके पास है, उसे हमने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 10C1 से पहले 1 का पॉइंट लिया, जितने चांसेस से 1 का पॉइंट लेने का उतना ही 8 या 3 पॉइंट लेने का था। सिमिलरली 9C1 से, सिमिलरली 8C1 से, राइट, तो उतने ही मेरे पास टोटल के टोटल पॉइंट आ गए। तो 720/3 मुझे हर एक को एक बार रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 100% विल गेट द सेम आंसर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। सबको समझ में आया क्या डिफरेंस और यस सर। हमें डील करना था? आर्या, आर्या, तो ओके। हम पर 10 3 से कर सकते हैं ना कि यार यही मेथड यूज करें सेकंड वाले? 10 6 3 से भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अगर ऐसा सिलेक्शन करने में अगर गलती हो रही है तो मुझे देखना पड़ेगा कितने में ये रिपीटेशन हो रहा है, और उसको कहीं ना कहीं मुझे रिड्यूस डाउन करना है, ओके, उसे हटाना है। ठीक है, ओके सर। ओके। ना, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज लाता हूँ। क्या चेंज? इसी 10 पर ही चलूंगा मैं। आप देखिए, केवल वैरायटी देखो, राइट। In the decagon, we have to form a triangle when zeal, is this okay na beta? One side is common to triangle ka one side is common to the side of decagon. One side is common to the side of decagon. सर ओनली वन साइड की वन साइड? Only one side, beta. Only one side. Exactly one side common to the side of decagon. तो इसमें निकालना क्या है? Number of triangles when only one side will be जो तीसरा पॉइंट है वो सिर्फ वर्टेक्स पे हो सकता सर कोई एक ही साइड कॉमन होगा। हाँ, तो हम मीठे बोल सकते बोल सकते हैं, मैं कह देता हूँ नहीं।
वेरी गुड दिया। संजय नॉट बैड। अक्षर, जल्दी। अनुष्का, जयेश, अमोक। सेम यस सर। सेम तरीके का क्वेश्चन है। काउंटिंग पर आप बिलीव करें। फिर से मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आप लोग काउंटिंग पर बिलीव करो, ना कि राइट। आप लोग काउंटिंग पर बिलीव करो, क्योंकि वो हम लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा ट्रैप करेगा। काउंटिंग पर बिलीव करेंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सेव करेगा। फॉर्मूला में कुछ क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला से अच्छे से हो जाएंगे, बट आईयूक्यूएम कभी ऐसा ट्राई नहीं करता। पहले करता था, अब ये ट्राई नहीं करता वो कि आप कहीं कोई फॉर्मूला से उसको यूज करें, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला बेस होता है। जब आईआईटी का प्रिपरेशन होता है, वो नहीं चाहता कि आईआईटी के फ्लेवर से आप आईयूक्यूएम निकालें। वो चाहता है रियल मैथमेटिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। दोनों की प्रिपरेशन अलग हो जाती है, दोनों की वर्किंग अलग हो जाती है। सो प्लीज इसे ख्याल रखते हुए कि हम लोगों को, जैसे वन साइड इज कॉमन टू द साइड ऑफ डेकर, राइट। तो वन साइड मैं ले लेता हूं, चलो वन। ऐसे कितने साइड्स हो सकते हैं मेरे पास? 1, सर 10। 10 साइड हो सकते हैं। 2, 3 अप टू 10 1, नहीं, इतने साइड्स हो सकते हैं मेरे पास, राइट। अप टू 10 1। अब ये जैसे मैंने लिया तो 1 2 तो मैंने ऑलरेडी हटा दिया, एंड 3 को और 10 को भी मैंने हटा हाँ सर, दिया। चार हमारे तो पास। 6 पॉइंट्स बचेंगे। 6 पॉइंट्स। तो पहले तो हमने 10C1 कर दिया और उसके बाद 6C1 कर दिया। क्या यहाँ पर कोई रिपीटेशन हो रही है? क्या यहाँ पर कोई रिपीटेशन ऐसा है जो हो रहा है? 1 सर 2, आप नो किससे सर। बता सकते हैं आपने क्या हटाया? हमने जैसे 1 2 लिया ना बेटा, तो हाँ 1 2 सर। तो एग्जैक्टली वन साइड कॉमन टू द साइड ऑफ डेकागन है। तो 1 2 में ये साइड तो मेरा कॉमन आ गया। कौन सा मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये साइड तो मेरा कॉमन आ गया। तो 1 2 वर्टेक्स मेरे यूज हो गए। एंड 100% 10 और 1, ये दोनों 10 और 3, ये दोनों वर्टेक्स भी मैं नहीं ले सकता, नहीं तो दोनों साइड कॉमन हो जाएंगे, राइट। इसे भी मुझे नहीं लेना चाहिए। सो नाउ आई कैन से कि ये मेरे दोनों सेलेक्ट हो गए। तो अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शन है। इन 6 ऑप्शन में से इफ आई एम सेलेक्टिंग एनी वन, राइट, अगर मैंने एक कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, 100% आई एम गेटिंग रैंक। तो इस पूरी चीज को डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा क्यों लग रहा है ऐसा 2 हमें करना चाहिए? वेरी गुड। सर, क्योंकि अगर मैं वर्टेक्स से शुरू करूँ फिर लाइन या लाइन से वर्टेक्स, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग ही केस है ना, सिमेट्रिक केस तो है ही नहीं, नहीं। तो हम लोगों ने तो पहले दोनों सिमेट्रिक नहीं है ना, मैं ऐसा रखता कि वर्टेक्स एंड वर्टेक्स सेलेक्ट किया या साइड एंड साइड सेलेक्ट किया, तब मेरी सिमेट्रिसिटी बनती। यहाँ तो हमने सिमेट्रिसिटी को ब्रेक कर दिया। एक तरफ मैं साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है। दिस मस्ट बी योर आंसर ऑफ, ओके। और सर रेपिटेशन के केस में क्या करेंगे? रिपीटेशन कहाँ पर बेटा, क्या चीज का रिपीटेशन? मतलब अगर ट्राइंगल सिमेट्रिकल है तो वैसे केसेस में क्या करेंगे? सिमेट्रिकल ही है यहाँ पे। ट्रायंगल तो हर तरह के आएंगे। आप समझे नहीं बात को, फिर से और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो। सेम क्वेश्चन, सेम चीजें मैं दे रहा हूं। इस बार आपको मैं ये बोल रहा हूं, व्हेन वन की जगह पर मैंने कहा टू साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ डेकागन, टू साइड्स आर कॉमन टू द साइड ऑफ अ डेकागन, देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? सर टू साइड्स मतलब एग्जैक्टली क्या? एग्जैक्टली टू साइड कॉमन टू द साइड ऑफ डेकागन। जैसे मेरा डेकागन पहले था ना, इस डेकागन में, डेकागन के जो दो साइड है और ट्रायंगल जो हम फॉर्म करना चाहते हैं उसके दो साइड्स हैं, वो दोनों कॉमन, राइट, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स मैं फॉर्म कर सकता ओके। हाँ।
Very good everyone. Very good. So what are the possibilities? 10, 1 and 1 means 1, 2, 3. ये 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा तो 1 ट्रायंगल यू विल गेट. ये वाली ट्रायंगल आएगी नहीं, ये जो ट्रायंगल दिख रही है ये ट्रायंगल, राइट. It is okay. So every time you'll get the triangle in that say 2, 3, 4, 3, 4, 5, and the last one is 10, 1, 2. Is this okay, everyone? Yes. Is this okay, everyone? So how many triangles we have formed? कितने triangle बने मेरे पास? Sir, 10. 1 से स्टार्ट किया और आखिरी में 10 तक गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे पास बने 10. कुछ काउंटिंग गड़बड़ हो गई कुछ लोगों की, राइट. एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें ऑब्वियसली बनेगा व्हेन, हाउ मेनी. यहां तक सबको क्लियर है ना? कोई कुछ पूछना चाहोगे? ट्रायंगल्स आर पॉसिबल व्हेन नो साइड सर भेज दिया. कॉमन टू द साइड ऑफ डेकागन. सर भेज दिया. भेज दिया. वेरी गुड. अक्षय ने भी भेज दिया, सहज ने भी भेज दिया. क्या बता दोनों के? अरे वाह, जयेश ने भी भेज दिया. वेरी गुड. सर एक्सपेक्टेड था अगर आपने 1 और 2 दे मैंने दिया भी भेज दिया. तो अमृतराज का आंसर मैं बोल देता हूँ. आंसर ना देखो, अक्षय का आंसर है 48, सुरेश का आंसर है 0, जयेश का आंसर है 0 एंड अमृतराज का आंसर है 50. और मैं वेट कर रहा हूँ. मैंने सब लोगों को इसलिए बोल दिया ये कि आप सबको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ पर आंसर जा रहा है. सिक्सटी सिक्स, 50. सर किसी का भी सही है अभी तक. अभी डिस्कस करते हैं. सर मैंने गलत टाइप कर दिया, 1 मिनट. सर भेज दिया सॉल्यूशन के साथ. सी. वेरी गुड. सी. पहला मेरे पास था 12C3 से हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. उसके बाद हमने निकाला था, कितने निकाले थे? 1 साइड कॉमन के 60 60. और 2 साइड कॉमन कितना निकाला था? 10. 10. ये कितना आया था? 120 माइनस 60 माइनस 10, दैट्स 50 ओनली ना. तो मेरा 50 है. वेरी गुड. मेरा भी. वेरी गुड. वेरी गुड एवरीवन. ओके. सर 12C3 कैसा है पहले वाले का? ये देखो बेटा, आपने किया हुआ क्वेश्चन वही हम लोग निकाल रहे हैं. ओ अच्छा, कितने ट्रायंगल पॉसिबल विद ऑल वर्टेक्स. यही अच्छा. चल रहा है, यहीं से मैंने शुरुआत ही की थी पूरी कहानी. नहीं, नहीं सर, आपने 10C3 लिया था ना. हाँ तो 10C3 है वो. तो 10C3 है बेटा. हाँ हाँ ठीक है. 10 साइड से ना 10C3, राइट. वही नंबर आया था मेरे पास ना. ओके. इन हाउ मेनी वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन ना, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. सर डेकागन के लिए है. एकदम डेकागन बेटा, एकदम डेकागन अभी चल रहा है. देखता हूँ ना. इन हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर of parallel diagonals of a regular polygon, right. डेकागन ही दे दिया ना, डेकागन ही देता है. रेगुलर डेकागन is possible.
right? You have to select in how many ways you can select pair of diagonals from the regular data. इसको ज्वाइन करता हूँ। हम्म, डायगोनल बस दो वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं ना। ये था ना, हम लोग शुरुआत में किए थे डायगोनल से ही ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था मैंने, ये वाला NC2 - 10, हाँ ठीक है। वही डायगोनल्स के लिए। मतलब केवल जैसे यहाँ पर देखोगे तो 1 2 और 1 10 ये वाले हमें केवल डायगोनल नहीं मिल रहे हैं, उसके अलावा सब डायगोनल देगा। मुझे और थोड़ा सा कोशिश करो बेटा। अरे सर मैंने वो पेयर के फॉर्म में नहीं लिया। आप क्वेश्चन दिखा सकते हो? ये थैंक यू सर। काउंटिंग पे अधिक रिलाई करना, काउंटिंग पे अधिक रिलाई करना, फॉर्मूला वगैरह करने पर ना कुछ क्वेश्चन पे हम लगा भी लें, बाद में मैं दिक्कत पे आ जाऊंगा ना। सर तो पैर में बोलना ना आंसर। हाँ, अपने लॉजिक को हमें बढ़ाना है, ना कि हमें फॉर्मूला को बढ़ाना है। अच्छा, थोड़ा और कोशिश, पुरंजय थोड़ा और कोशिश बेटा। सर भेजा। वेरी गुड। सर बगल वाली साइड्स को भी डायगोनल गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? बगल सर वाली, हाँ सर। नहीं नहीं, वो डायगोनल नहीं होता बेटा। अमृतराज, वेरी गुड। मैं ट्राई करूं, मैं स्टार्ट करूं। सर सर सही यस है। सर, बस डायग्राम ही थोड़ा सा गलत। काउंटिंग आने वाला, काउंटिंग। सर अब सही है। थोड़ा और बढ़े, जय नहीं बता। सर अच्छा, ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है कम है? कम है कि ज्यादा है? कम सर है। इतना बता डायग्राम दिए, ही गलत सिंगल बना डिजिट में दिया। कि डबल डिजिट में, बस इतना बता दीजिए। डबल में है, डबल में है तो मुझे बता। डबल डी। सर मेरे आंसर से कम है या ज्यादा है? ये कौन सी बात हुई, चलो ज्यादा है। ये क्या हिंट पकड़ेगा? हैं? देखो, शायद हो सकता है आप सर अब तो सही है ना? देखो, तो डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो 1 से ही मैं लेके चल रहा हूं, तो कितने डायगोनल, ये हमारा डायगोनल नहीं हो सकता। 1 10 डायगोनल नहीं हो सकता, तो 1 9 मेरा डायगोनल होगा, राइट। सर 2 8।
19 होगा तो ये 8 को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। 3 के साथ में 7 जा रहा होगा और 4 6। एंड 4 और 6 जा रहा होगा, सही है। तो सर हर एक डायगोनल के साथ सर 3 6 डायगोनल बन गए। 2 3 4 ऐसे मेरे पास 4 आ गए, नहीं, ऐसे मेरे 4 डायगोनल्स हो गए। और ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, 1 से जैसे मैंने स्टार्ट किया फिर 2 से सर 1 3 5 तक जा सकता हूँ, फिर वो रिपीट कर लेगा अपने आप को, क्योंकि 6 वाला फिर वही आ जाएगा जो अभी 1 वाला। फिर से सुनो, अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो एक ये डायगोनल हुआ, फिर 2 से 8 ये डायगोनल हुआ, फिर 3 से 7 ये डायगोनल हुआ, फिर 4 से ये डायगोनल हुआ। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को क्या करना है कि 2 के बाद, मतलब 1 के साथ में जो मैंने लिया वैसे ही 2 वाले लेने हैं, तो एक ऐसा वाला भी डायगोनल बनना शुरू होगा। ये भी तो पैरेलल वाले होंगे, राइट। या मुझे हुआ कि नहीं, इसके बाद मैं लेना शुरू करूं, 3 वाले को लेना शुरू करूं, तो 3 वाले से ये जा रहा होगा। सर यस, सर हमें हमें इसमें 4C2 से पैर भी बनाना है ना? अभी करेंगे बेटा। ये जा रहा होगा, 4 वाले से किया तो फिर अलग जा रहा होगा मेरे पास, 5 वाले से किया तो अलग जा रहा होगा ना। जब मैंने 4 वाले से किया तो 4 2 5 सर 1। हम 4 C2 कर सकते हैं, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई, अभी क्योंकि सब 5। समझ, जस्ट मैं पहले थोड़ा सा सभी को समझा लूँ। हाँ, तो ये 5 5 तो बनते जा रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जब मैं पहुंचूंगा 6 पे, जब मैं पहुंच गया, मान लेता हूं मैं पहुंच गया, राइट, 6 पे, राइट, और 6 से मैं बना रहा हूं, तो वो तो पहले ही जो बन चुका है वही आएगा मेरे पास। हाँ, तो रिपीट नहीं हो पाएंगे, मतलब ये ऐसा हमारे पास पॉसिबिलिटी केवल 5 में ही मिल रहा है। तो पहले मेरे पास जो पैरेलल डायगोनल्स हैं सबको हटा लूं अगर, तो सामने शुरुआत वाले जो दिख रहे हैं, अगर ये पैरेलल डायगोनल्स हैं तो ऐसे 4 डायगोनल बन रहे हैं, तो ऐसा मेरे पास 4C2 होगा। हाँ, 4 ये में से 2 को सेलेक्ट कर सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड 4C2। दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। 4 में से 2 को सेलेक्ट करने तो 4C2। लेकिन ऐसे कितने तरीके हमारे पास, लाइक हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 5। 5। पहला तो ये हो गया, तो 4 इंटू 3, 30। ये 30 तो आ गए। लेकिन डायगोनल में अभी कहानी थोड़ी सी और जाएगी, क्या जाएगी देखते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस में मैंने कहा कि ये डायगोनल तो मैंने तब के केसेस लिए थे जब मैंने ये कह लिया कि मेरे को एक कंसेक्यूटिव साइड को छोड़कर है। अगर मैं 1, राइट, 1 से ही चलो लेके चलता हूँ, 19 की जगह 18 को ज्वाइन किया, राइट। तो 19 की जगह अगर 18 को मैंने ज्वाइन किया तो 2 के साथ में कौन ज्वाइन हो रहा होगा? 3 के साथ में ऐसे ही जाएंगे, राइट। इज दिस ओके? ऐसे कितने होंगे? ये भी तो एक पैरेलल वाले ही हो गए, नहीं। अब ऐसे सेट जो बन रहे हैं, 1 के साथ में मैंने किया, अब 2 के साथ में यही मैं वर्किंग करूंगा, तो 2 के साथ क्या जाएगा? 9, राइट। फिर 3 के साथ क्या जाएगा? ऐसा ही, उसके बाद वाले सब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, बोल सकता हूँ। 4 वाला फिर वही आ जाएगा जो पहले से लिया था। इज दिस ओके? सर 4 और 10 नहीं ले सकते? 4 वाले एक और बन रहा है ना, 4 से भी बनाऊंगा और किससे बनाऊंगा? 5 वाला भी बनाऊंगा। 5 से 1 जाएगा। 5 से 10 जाएगा ना बेटा? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, और 6 से, और 5 वाला जब करूंगा तो 5 से 2 को भी ज्वाइन करते हुए एक बनेगा। तो ऐसे कितने मेरे पास स्टार्टिंग से हो सकते हैं? एक बार खुद से बना के देखो, 3 3 बन रहे हैं, ऐसे कितने हमारे पास पॉसिबिलिटी है, कितने रोटेशन पर के बाद वो रिपीट कर रहा होगा, दैट यू हैव फाइंड। सर 6 पे रोटे वापस रिपीट होने लग हाँ जाएगा। सर 6 पे रोटेट होगा 5 तक। तक ही रहा ना मेरे पास, 5 तक रहा, और इसे 3 बन रहे थे, तो मैं बोलूंगा 3C2 इंटू 5। क्या ये सभी को सही है? हाँ सर, यस। 15 तो ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। ये आ गया, वेरी गुड। इज सर दिस वो दूसरा केस नहीं
पहले किया था फिर दूसरा। यही तो सीख रहे हैं हम लोग। दूसरे का थॉट प्रोसेस हुआ ही नहीं। ठीक है, चलेगा चलेगा। No हाँ सर, वो 4C2 × 5 करके छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ 4C2 × 5 का 4C2 × 5 के बाद छोड़ दिया क्वेश्चन। दूसरा के। हाँ ठीक है ना, अंडरस्टैंड एवरीवन? यस ओके, आर्या इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. अक्षर, यस सर। अमोघ, सर पर 1/7 में नहीं होगा 1/7? 1/7 डायगोनल कौन सा बनाओगे बेटा? उसके साथ में पैरेलल डायगोनल कौन सा लोगे? हटाता हूँ, देखते हैं एक 1/7 के साथ। 1/7 को अगर मैंने मान लो मीट करवा, राइट, 1 और 7 को हमने मीट करा दिया। इसके सर पहले 2/6। हम्म, सर सर ये 2/6। फर्स्ट केस ये पैरेलल होगा। सर फिर 8-10 भी होगा, 3-5 भी होगा। तो हो गया, पहले ही ले चुके हो सर आप। फर्स्ट केस नहीं सर, पहले तो 1/6 लिया था ना। सिंप्लिसिटी लॉस नहीं करोगे, इसके बाद ये पैरेलल दोनों होंगे। सर ये रोटेशन हो गया ना, मतलब उस ये देखो तो पहले से ही आपने ओ कहाँ गया, मैंने हटा दिया था उसको। ये जो आपके पास था, ये वाला जो था और ये था और ये था, यस सर। राइट, सेम का सेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? काउंटिंग और ये दोनों को मिलाना कितना जरूरी है वो दिख रहा होगा। हाउ मेनी quadrilateral is formed from the vertex of decagon? First, done everyone? Done every Vihan, Diya, Amtraj, Om, Arya, done? We're trying. Great. अभी जस्ट आपने जो किया वैसे ही कुछ वर्क हो रहा है बेटा। ये आपके पास सर्कल है, राइट, इसी में डेकागन की बात हो रही है, राइट। आपको कितने साइड्स हैं टोटल? यहाँ पर 10 वर्टेक्स हैं आपके पास, राइट, 10 वर्टेक्स हैं। एंड क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको कितने साइड्स की जरूरत पड़ेगी?
4 राइट, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ क्या 10C4, यस सर। राइट। 10C4 से अपने आप काम बन जाना चाहिए। ओके, अगर मैं बोलूं कि टू साइड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं, यस हाउ मेनी क्वाड्रिलेट, ये समझ में आया सभी को? ये होना चाहिए था ना, कितना नंबर आएगा ये, 10 into 9 into 8 into 7/4 into 3 into 2। यस सर। राइट, ओके। यस सर। नेक्स्ट, हाउ मेनी quadrilateral are possible when diagonals of the decagon, this diagonal of the quadrilateral intersect inside the decagon. सर मतलब intersection of the diagonals of the quadrilateral should be inside the decagon. मतलब कोई भी आपने बनाया, जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये जैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये अंदर पे ही होने चाहिए, जो सर्कल बन रहा है या डेकागन के अंदर बननी चाहिए। सर सारे नहीं हो जाएंगे सर? तो थोड़ा सा, फिर ऐसा तो हर कोऑर्डिनेटर में होगा। क्या बेटा? ऐसे तो सारे होंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही बात कि जितने भी मैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लूंगा, ये हमेशा और हमेशा राइट इनसाइड ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट, ये इनसाइड ही इंटरसेक्ट कर, मतलब जो आंसर यहाँ निकाला था वही आंसर है। इज दिस ओके? वही आपका है Yes. C6, राइट, ओके। इसी यस सर। ओके, बढ़ते जा रहा हूँ, देखना धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है आपका। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस यस। ये 10 पॉइंट्स मैंने दे दिया, राइट, ये 10 पॉइंट्स मैंने दे दिए। पॉइंट्स आर इन अ प्लेन, राइट, 10 पॉइंट्स आर गिवन इन द प्लेन। फाइंड फिर कोलिनियर है। नंबर ऑफ सर्कल्स वी कैन, बता रहा हूँ बेटा, ड्रॉ फ्रॉम दीज पॉइंट्स if 3 points are कोलिनियर। केवल 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, उसके अलावा सब के सब हमारे नॉन कोलिनियर।
हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो फिगर सर्कल है या और यही पॉइंट? यही एग्जैक्टली वही हमें बताना है कि कैसे हमारे पास टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या हो सकता है। सर हमें सारे 10 पॉइंट्स का यूज करना ही है। हाँ 10 पॉइंट्स बेटा, टोटल फ्रॉम ऑल द 10 पॉइंट्स। सर तो सर्कल कैसे बने? में सारे पॉइंट मतलब उनमें से सारे पॉइंट्स में से आपको कुछ पॉइंट लेके ड्रॉ करने हैं, मतलब कुछ पॉइंट, अच्छा ओ, मतलब कि we know that कि from 3 non-collinear point one circle can pass. From 3 non-collinear point one circle can pass. इसी फैक्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन करना। आप सब जानते हो ये कंसेप्ट ना, अगर 3 Yes. पॉइंट है तो उससे कोई सर्कल नहीं हो सकता, बट नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर 3 मेरे पास है तो हमेशा एक सर्कल उससे जाएगा ही जाएगा। यू हैव टू यूज 3 पॉइंट्स और मोर देन 3 पॉइंट्स भी अगर है तो लाइक वी कैन। सर मोर देन 3 का भी है। नहीं पॉसिबल है, मतलब वो तो मैक्सिमम नंबर दिया हो तो वो नहीं लेना है आपको। सिंपल, ये जैसा डायगोनल था वैसा ही है। 10C3 से हमने कहा कि 10 में से 3 पॉइंट अगर सेलेक्ट करेंगे तो वी नो दैट फ्रॉम 3 पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास। यही होता है ना कंसेप्ट, फ्रॉम Yes. राइट। तो 3 पॉइंट से मेरे एक सर्कल पास कर रहे हैं, बट उसमें से एक सेट ऐसा है जो 3 कोलिनियर है, तो वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। राइट, 10C3 से हमने पूरा ले लिया और उसमें से 3C3 से एक सेट जो मेरा आ रहा है उसको मैं माइनस कर देता हूँ। 10C3 का मतलब क्या हो गया, 10 × 9 × 8, 3 × 2 × 1 माइनस 120 minus 1 is 1 line. Is this okay? Yes, sir. अब इसी क्वेश्चन को मैं दूं, अगर ध्यान से सुनना, 10 सर्कल्स मैंने दे दिया, वैरायटी केवल देखते जाना क्वेश्चंस की। 10 सर्कल्स मैंने दे दिया, 10 सर्कल्स आर गिवन। अच्छा ये ख्याल रखना कि इसमें से नो 3 आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नो 3 आर कोइंसाइडिंग ना, नो 2 आर कोइंसाइडिंग, राइट। 10 हमारे पास ये गिवन है और मैं लाइंस दे दिया इसी के साथ में 5। 10 circles and 5 lines are given with the given all the conditions, right? Maximum number of point of intersection. Points of intersection will be सर आप कंडीशन वापस रिपीट कर सकते हो? that 10 circles are given and 5 lines are given. No 3 circles are passing through 1 point. No 3 lines are passing through 1 point, right? And concurrency is not the case. Then how many point of maximum number of point of intersections are possible? सर लाइंस के लिए कंडीशन है कि वो पांचों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करे ना कहीं पे भी। नहीं,
आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट एक ही पॉइंट से वो पास होते हुए इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ओके। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अभी और कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो प्लीज केयरफुल। सर ये 10 सर्कल्स कैसे भी अरेंज हो सकते हैं? ऐसे भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर आपको चाहिए इंटरसेक्शन। सर सर्कल्स और लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट भी गिनना है? वो भी गिनना है बेटा, लाइन और लाइन का भी गिनना है, सर्कल और सर्कल का भी गिनना है, जितने पॉसिबल है सबके सब आने चाहिए। डन, वेरी गुड अमृतराज, वेरी गुड, वेरी गुड अमृतराज। मैं स्टार्ट करूं? नो सर। ओके, टेक टाइम, 2 मिनट और लें। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। सिंपल बात है, देखो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सी, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं, राइट, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को मिलने चाहिए? 2 इंटरसेक्शन पॉइंट पर इंटरसेक्शन। होना चाहिए, राइट, वेरी गुड, वेरी ट्रू, राइट। और ऐसे मेरे पास कितने सर्कल्स हैं? 10। 10 सर्कल। 10 सर्कल। मैंने 2 सर्कल को सेलेक्ट किया और हर एक बार 2 इंटरसेक्शन ले लिया है। ये सही है?
ये हाँ हो गया सर। सर्कल एंड सर्कल, सर्कल को सर्कल से जब कनेक्ट किया था, अगर एक सर्कल को एक लाइन से कनेक्ट करें तो क्या मिलेगा? एक सर्कल ये मैक्सिमम 2। सर Very- मैक्सिमम सर 2 2 मिलेंगे। तो मैक्सिमम ही चाहिए, राइट। तो एक सर्कल, तो कितने सर्कल है? 10C1 से एक सर्कल सेलेक्ट किया, और लाइंस कितने हैं? 5C1 एंड ये दोनों दो, ये हो गया। थर्ड केस है जब लाइन लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तब एक लाइन जब दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट्स मिलेंगे, एक ही एक ही पॉइंट बार मिलेगा। 1 पॉइंट। तो 5C1। इंटू 1, ये तीनों का जो सम होता है वही आपका आंसर है, राइट। क्या हो गया? 10 × 9/2 90 प्लस 10 × 5 50 100 प्लस कुछ ऐसा होना चाहिए। आई होप सभी को क्लियर होगा ये। यस। नहीं, अच्छा कुछ ऊपर चला गया नंबर, इतना कैसे? सर मेरा तो कुछ ज्यादा ही आ गया। हाँ, क्या किया? सर मैंने किया सर 15C6 प्लस 15C5 प्लस 15C4 प्लस 15C3 प्लस 15C1 तक। 15 से 6 क्यों? हमें तो दो दो को सेलेक्ट करूंगा तो एक बार इंटरसेक्शन मिलेगा, उसी से मुझे काउंटिंग करनी थी, नहीं? राइट, ओके ना? यस सर। ओके, नाउ सी सी नाउ आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, राइट। तो हमने क्या क्या देख लिया, ये देखो, पहले हमने ट्रायंगल बनाना सीखा। आवाज थोड़ी कटी आपकी बेटा, फिर एक बार फिर से बताओ। मेरे पास अगर मान लेते केवल 3 सर्कल, ये मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता था एक दूसरे को? देखता हूँ क्या हो सकता है। सी पॉइंट्स इसके साथ में मिले 1 2, और दूसरे वाले के साथ 1 2, राइट। ये मिले 1 2, कितने हो गए मेरे पास? इसके अलावा कोई इंटरसेक्शन तो नहीं दिख रहा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 3 सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो 6 पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं, राइट। कोई नया सर्कल अगर आएगा, मान लेता हूँ कोई नया सर्कल आएगा, तो वो क्या कर रहा है? वो हर एक सर्कल को दो दो बार कट कर रहा होगा, बोल सकता हूँ। कोई भी नया सर्कल आएगा तो मैक्सिमम के लिए हर एक सर्कल को दो दो बार कट कर रहा होगा, राइट। तो मैं अगर ये बोलूं कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पॉइंट ही निकालना है, तो कोई दो सर्कल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और वो दो सर्कल को दिखता हूँ, क्योंकि 10C2 से कोई भी दो सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा। अब सबको हटाना शुरू कर, तो मैं बोला दिस इज एज गुड एज कि मैंने इनको हटा दिया, तो जो बचे हुए मेरे पास दिख रहे हैं, कोई भी दो सर्कल मेरे पास आ जाएंगे। तो 10C2 से मैंने कोई दो सर्कल सेलेक्ट कर लिया, इनटू हमने 2 कर दिया। क्यों 2 किया? क्योंकि मैंने कहा कि एक दो सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो राइट 2 पॉइंट पर हमारे पास इंटरसेक्शन होना चाहिए, सही है। ठीक है ना? अब अगर यही लाइन इसे कट कर रहा है, तो मैंने बोला सेम केस आ रहा है। अगर मैंने 10C1 से एक सर्कल ले लिया और 5C1 से एक लाइन ले लिया, ये दोनों इंटू 2 करके दो तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, राइट। अब मैंने बोला केवल लाइन है, तो जो दो लाइन है वो तो एक ही बार कट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो मैंने कहा 5C2 से कोई दो लाइन सेलेक्ट हुआ, वो एक बार सेलेक्ट हो गया, सॉरी एक बार दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर गए, तो एक इंटरसेक्शन मेरे को केवल मिला, राइट। और ये टोटल चाहिए, तो मैंने सबको ऐड कर डाला। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ध्यान दो। अब एक क्वेश्चन पर आऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत चांसेस होते हैं कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए, राइट। सब लोग ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, राइट। सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग थ्रू दैट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकागन है। इन द रेगुलर डेकागन we have to form a triangle। अब ट्रायंगल में तो काफी कुछ कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ट्रायंगल का ही, कैसे आइए देखते हैं। वी हैव टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अब इसमें मेरे को ट्रायंगल फॉर्म करने हैं, उसमें मेरे को 3 बातें चाहिए, राइट। क्या क्या बातें चाहिए? मुझे चाहिए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे जो हमारे पास मतलब 3 अलग अलग शेप हमारे पास ट्रायंगल ले सकता है, राइट।
क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ऑब्ट्यूज कितने होंगे? राइट, कि ऑब्ट्यूज वाले ट्रायंगल जितने भी मेरे पास बन रहे हों वो एक बार चेक करना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मेरे पास कितने आ रहे होंगे, राइट एंगल कितने आ रहे हैं, एंड एक्यूट एंगल। ये तीन मेरे को चाहिए कि ये क्या क्या नंबर आएंगे। आप सबके पास 4 मिनट्स का टाइम, ठीक, आराम से फिगर बनाए, देखें क्या हो रहा है। अच्छा, कैमरा ऑन, राइट, आराम से फिगर बनाए, देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अमृतराज, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सो टेक योर टाइम। 4 मिनट का आपके पास टाइम है, उसके बाद हम लोग करते हैं डिस्कस। स्टार्ट करूं क्या? ओए, अक्षर भाग गया। हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 120, राइट। क्या क्या हाँ सभी के लिए? सर क्या? क्या क्या लगाया आपने सभी के लिए? सर राइट एंगल तो सर दो ही होंगे हर, सर एक लाइन के लिए तो सर 20 तो राइट एंगल आ गए। राइट एंगल 2 होंगे। सर हर एक लाइन के लिए, 1 के लिए 2 राइट एंगल होंगे, 2 के लिए भी 2 राइट एंगल होंगे। वेरी गुड, सर तो 20 राइट एंगल्स आ गए। सही है। सर अक्यूट के लिए 1 से 6 अक्यूट बन रहे थे मेरे, हाँ, तो सर 60 अक्यूट्स बन गए और सर बाकी सारे ऑब्ट्यूस हो गए। अच्छा, काउंटिंग इस तरह से आपने दिया, देखते हाँ हैं। सर।
देखते हैं, जल्दी एवरीवन। मैं स्टार्ट करूं क्या? लेकिन बहुत अच्छा अक्षय ने जो बोला, अगर उस पर ध्यान दे पा रहे हो, बहुत चांस है कि आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। तो एवरीवन टेक योर टाइम, कम से कम 2 मिनट का टाइम ले, सोचिए इस बात को। दिस इज द क्वेश्चन जिसके लिए मैं पूरा का पूरा वर्किंग आपको करवा के यहाँ तक लाया हूँ। मैं स्टार्ट कर दूं? मैंने फिगर भी बनाया आपके लिए। क्या मैं स्टार्ट कर लूं या स्टार्ट करें? ध्यान, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। 1 6 को अगर मैंने मिलाया तो राइट एंगल ट्रायंगल, कब कब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये देखते हैं। ये ट्रायंगल कैसा होगा अगर मैंने 6 के साथ ये मिलाया? ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? 1 6 डायगोनल है, सर अक्यूट 1 2 6 कैसा ट्रायंगल होगा? 1 6 अगर डायगोनल है तो 1 2 6 का एंगल क्या बन रहा होगा? 1 सर 2 अक्यूट क्यूट। क्यों ऐसा बेटा? ज्योमेट्री मिस कर रहे हो आप थोड़ा सा। देखें, अगर आपको याद हो तो ये एक सर्कल है, और अगर मैंने एक लाइन डायमीटर ए बी ले लिया, राइट, ए बी मैंने डायमीटर, ठीक है, ऐसा ही है। सी पॉइंट यहाँ पर है, सी क्या एंगल बनाएगा? व्हाट इज द एंगल? सी क्या एंगल बना रहा है? 90 क्यों 90? क्योंकि सेंटर का हाँ, एंगल है 1 सर 90। अब मैं सी को मूव यहाँ करा दिया, ये कितना एंगल बनाएगा? मैं सी को मूव करा के यहाँ तक ले आया, अब क्या एंगल बनेगा? 90। अगर मूव करा के नीचे ले आया, अब क्या बनेगा? 90 वेरी गुड। अगर मूव करा के इस तरफ ले गया, क्या बनेगा? 90 राइट अगर मूव करा के किसी भी पॉइंट पर लाया या नीचे कर गया, अब क्या सर बनेगा? तो सारे राइट एंगल है। ये जितने के जितने बन रहे हैं अगर ए बी डायमीटर है
तो आप केवल ए और बी पॉइंट पर छोड़ दे तो उसके अलावा ये हमेशा ही राइट एंगल बनाए। यही तो प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो अगर मैं, ये सही है, ये सही है, क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस सर। डील। यस सर। विहान, अमोक, यस सर। ओके एवरीवन, राइट। तो ये हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसके बाद अब ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इसके लिए मैं व्हाट आई एम सेइंग, 1 और 6 को मैंने ज्वाइन किया था, तो 1 to 6 ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 1 3 6 भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। 1 4 ये भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ही जाना चाहिए, राइट। जितने भी मेरे इस तरह के ट्रायंगल्स होते जाएंगे, राइट, 1 3 6 1 4 6 1 5 6 या 1 7 6, राइट। तो अगर 1 6 डायमीटर है, अगर 1 6 डायमीटर है, तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स यू आर फाइंडिंग दैट्स राइट एंगल? 8। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर मैंने 1 and 6 को ज्वाइन कर लिया, तो टोटल 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, राइट। ये चार, इतने तो राइट एंगल मेरे बनने ही बनने चाहिए। इज दिस ओके? ओके सर। अब अगर 1 6 को जैसे ज्वाइन करके मैंने बनाया था, राइट, वैसे ही और कौन कौन है जिनको ज्वाइन करके बन सकता था? 2 7 7 को ज्वाइन, 2 7 3 है, 4 9 5 राइट। 2 7 हो गया, देन 3 8 हो गया, देन 4 9 4 9, वेरी गुड, देन 5 10। 5। ये सब के सब राइट एंगल बन गए। कितने ऐसे लाइंस आपके पास आ गए? 5 5। और हर एक से कितने बन रहे थे? 8। 8 राइट। जो दोनों हमारे पास काउंटिंग हो रहे हैं, राइट एंगल, राइट राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में। कहीं पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हम लोग ओवर काउंटिंग हो रही है या डबलेट हो रहा है? तो एक बार चेक करो। आपने राइट एंगल बनाया 1 6 के लिए, दोनों तरफ जो आपके पास बन रहे हैं, राइट, कितने कितने आपके पास जो आए वो एक बार चेक करें। क्या कोई नंबर है जो आपके पास डबलेट हो रहा है, डबल आपकी काउंटिंग हो रही है? ये गया 2 7 6, एक ये बन रहा है आपका, राइट। राइट, दोनों तरफ से हमारे पास, ठीक। अब बताओ इसी में एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल में, मान लो एक्यूट निकालना चाहता हूं, एक्यूट कितने बन रहे हैं? एक्यूट एंगल कितने बन रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। इसको हटा लूं? ये सबको समझ में आया ना? एक्यूट को अब दिखाऊं यहाँ पे, एक्यूट को दिखाऊं, देख। यस सर।
अब इसी सेंटर को रखते हुए मैंने कहा कि नहीं, इस बार ये जो डायगोनल मेरा है उसे मैं दूसरी तरह से यूज करता हूँ। मान लो एक पॉइंट तो मैंने 1 ही को दिया, राइट, दूसरा पॉइंट मैंने 7 को दिया, 1 7, राइट, एक तरह। या मैं 1 के साथ में 5 को दे, दोनों अलग अलग बातें होंगी। अगर 1 के साथ में 5 को लिया और 5 के साथ में 7 को दिया, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? acute, क्यों एक्यूट होगा? क्यों एक्यूट होगा? सर क्योंकि वो 90 डिग्री को मतलब कम कर रहे हैं 90 डिग्री पे। Very good. ये वाला ट्रायंगल क्या होगा? जब मैंने 185 को लिया, ये ट्रायंगल क्या होगा? अगेन एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? रुको 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 Acute. रुको, एक मिनट और एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास पहले से ट्रायंगल है, ये दिख रहा है सबको। ये एंगल जो होता है, ये जो हमारे पास है, ये 180 डिग्री होता है, राइट। तब ये 90 डिग्री जाता है, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस का एंगल 90 हो जाता है। अगर मैं इसके ऊपर लाइन को लेता, राइट, और इससे जो ट्रायंगल बना रहा हूं वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? ये एंगल साफ दिखाई दे रहा है, ये 90 से बड़ा हो रहा है, दिख रहा है? ये छोटा सा पोर्शन और ऐड हुआ ना, ये 90 पहले से तो और ऐड हुआ। अब उसी को मैं बनाता हूं इस तरह, उसको बेस रखते हुए। अब बताओ, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, राइट, और ये C रख। BQC एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? एंगल 90 से बड़ा acute एंगल होगा। BQC का एंगल जो हमारे पास है, ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें BCQ का एंगल 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है? ये पूरा एंगल सर BCQ ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस होगा, ये कंफर्म है सबको? यस सर। ये सर आप कंफर्म, BQC पूछ रहे थे तो acute होता। वेरी गुड। BCQ के बाद अब ये बताओ BCP एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? acute, सर BCP acute एंगल होगा। एक्यूट क्यों एक्यूट होगा? क्योंकि हमने जो 90 से छोटा आ रहा है क्योंकि 90 से नीचे ले लिया है, और अगर Q का पॉइंट जो 90 आ रहा था उससे ऊपर ले लिया तो वो ऑब्ट्यूस होगा। ये कंसेप्ट पहले क्लियर है सबको? अब इसको यस यहां पर सोचो, राइट। आर्या क्लियर है बेटा? यस सर। मैं पूछ रहा हूं यहाँ जो नंबर है 158, इसके बारे में। 158 ये वाला जो मूव कर रहा है, इस ट्रायंगल को सोचो। ये ट्रायंगल में 185 का जो एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? मैं इसको हटा लेता हूं तो शायद आपको और आसान रहे देखने में। हाँ, ये मेरे पास ट्रायंगल है ऐसा, ये ये 90 acute है, Acute हो. पर पीछे कर दिया। ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? acute है, acute, इसके पीछे कर दिया, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? acute, Acute. तो अगर मैं 1 और 5 को ज्वाइन करके मैं 1 8 6, ये कोई भी ये बना रहा हूँ, 7 सर 8 10 पे नहीं. 7 8 9 10, राइट, ये 4 पॉइंट पर अगर मैं ले रहा हूँ तो वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? सर 10 पे 10 और 5 तो डायगोनल हो जाए, मतलब वो डायमीटर हो जाए. और डायमीटर होगा तो वो क्या आना चाहिए? 90 आएगा ना सर? 90 आ जाना चाहिए, राइट। तो क्या आप काउंट करके बता सकते हो कि 1 और 5 को जब मैंने ज्वाइन किया, राइट, 1 और 5 को मैंने ज्वाइन किया, ये पॉइंट हमारे को कहाँ कहाँ दे सकता है जो एक्यूट देगा? 7 8 9. सही है, सही है। क्या मैं इस तरफ इसी पॉइंट को रखूं तो क्या मुझे एक्यूट मिलेगा? ये तो हमेशा यस सर. 3 पे, नहीं, ये तो अगर इधर के ही पॉइंट तीनों दे रहा हूं तो ये हमेशा ऑब्ट्यूस मिलेगा। ऑब्ट्यूस के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, डायगोनल के एक साइड के तीनों पॉइंट होंगे तो हमेशा मेरे को
मिलेगा ही मिलेगा, वो सही है, राइट। अगर डायगोनल से, अब यहाँ काउंटिंग करके बता दो कितने आपके पास ट्रायंगल बन गए हैं। हर एक के लिए कितने ट्रायंगल्स आपके पास बनते जाएंगे जो एक्यूट है एंड ऑब्ट्यूज है, राइट। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल एंड एक्यूट, ये तीनों ट्रायंगल्स आपको निकाल के बताने हैं, टोटल ट्रायंगल कितने बने, ठीक है। यस सर। तो डेकागोन में कितना ऑब्ट्यूज, कितने राइट और कितना एक्यूट ना। हाँ और टुमारो सेम टाइम हम लोग कल थोड़े से ज्योमेट्री और ये जो मैंने बढ़ाया है इसी पर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिसको हम लोग थोड़े से समझ गए होंगे क्या मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ कि इस तरह की क्वेश्चन को कैसे डील करने हैं। थोड़ी देर में ही मैं आप लोग को क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सर थैंक यू सर। Thank you, आई होप ये कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। केवल एक चीज को पकड़ के मैंने शुरुआत किया जो था डेकागन और सर्कल, और उसी पर मैंने पूरा काम किया, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया जो प्री आरएमओ और आयोक्यूम का है। कौन सा है वो नहीं बताऊंगा, बस एंजॉय करें, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। आपका होमवर्क। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। एक मिनट, एक मिनट, मेरे को रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करने दो।